नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। अब ये बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शैला रशीद के पिता अब्दुल राशिद छोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी ही बेटी पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए। डीजीपी को लिखे पत्र में अब्दुल राशिद ने शैला को एंटी नेशनल करार दिया और साथ ही साथ बेटी से अपनी जान को खतरा भी बताया। हालांकि शैला ने पिता के इन आरोपों को इनकार कर दिया है। जी हां, अब्दुल राशिद ने पत्र में आरोप लगाया कि उनकी बेटी शैला देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। 3 पन्नों के पत्र में शैला के पिता ने कहा कि शैला को उनकी बड़ी बहन, मां और सुरक्षा गार्ड का समर्थन प्राप्त है। पिता के इन आरोपों पर शैला राशिद ने भी ट्वीट की और अपना सफाई दी। उन्होंने कहा कि आप में से कई लोगों ने मेरे पिता का एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो मेरे बहन के और मेरी मां के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कम और सीधे अल्फाज में अगर मैं कहूं तो वो अपनी पत्नी को पीटने वाले और गाली देने वाले शख्स है और आखिरकार हमने उनके खिलाफ जब जाने का फैसला किया तो ये स्टंट उसी का परिणाम है। आपको बता दें कि जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला राशिद के पिता अब्दुल ने अपनी बेटी के ऊपर ही आरोप लगाया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरी बेटी से मुझे जान का खतरा है और वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी जी, थैंक यू। विजय जी, जिस प्रकार से पूर्व छात्र नेता जेएनयू की शैला राशिद के खिलाफ ये संगीन आरोप लगे, हालांकि उन्होंने भी इसका जवाब दिया है कि मेरे पिता हैं वो मेरी मां को मारते पीटते थे, उनको गालियां देते थे और जब हमने उनके खिलाफ जाने का एक्शन लिया तो ये उसी का रिएक्शन है। क्या लगता है आपको कि कौन कितना सच बोल रहा है? देखिए, अब ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है जी। मोटे तौर पे देखा जाए, लेकिन ये तो तय है कि पिता ने आरोप अगर लगाए हैं तो शायद उनके पास कुछ सबूत भी होंगे अपनी बेटी के खिलाफ। कोई बेबुनियाद अपनी बेटी पे आरोप तो नहीं लगाएगा कहीं से। अब दूसरी बात, जैसे सहला कह रही हैं कि माँ को मारते पीटते थे, तो ये बात पहले सहला इतनी एक्टिव और इतनी प्रोग्रेसिव लेडी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो अगर उनके पिता उनकी माँ की पिटाई कर रहे थे तो सबसे पहले तो उनको जंग घर में लड़नी चाहिए थी। पूरे देश में तो उन्होंने लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन जो घर की लड़ाई थी, जहां एक महिला का उत्पीड़न हो रहा है और उनका पिता कर रहा है, तो सहला ने अभी तक ये बात क्यों नहीं कही? ऐसे तो उनके कम्युनिस्ट होने पे भी डाउट होता है कि वास्तव में कम्युनिज्म को मानती हैं या नहीं मानती हैं। क्योंकि अगर उनके पिता उनकी माँ की पिटाई कर रहे हैं और वो इतने दिन तक चुप थी, तो उनकी विचारधारा में सच्चाई है या वो झूठी कम्युनिस्ट लीडर हैं? ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। बाकी उनके पिता के आरोपों की जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन अगर आप कोई कम्युनिस्ट पार्टी का है या कोई एक्टिविस्ट लेडी है और उसकी माँ के साथ अगर कोई अत्याचार कर रहा है, भले ही उनका पिता हो, तो अब तक वो चुप क्यों थी? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है। ठीक है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी अगर हम जो पिता ने, शैला राशिद के पिता ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं एंटी नेशनल होने के और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के, और साफ तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की ही एक लोकल पार्टी का भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उस पार्टी के 2 या 3 लोगों से वो संपर्क में और उस पार्टी के लोगों ने उन्हें भी फ़ोन करा था कि आप अपनी बेटी को बोलिए। कुछ रकम की भी बात हुई, कुछ करोड़ों में वो रकम है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उन्हें मना कर दिया क्योंकि मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। इस प्रकार के उन्होंने बाकायदा पार्टी का नाम भी लिया है। हालांकि ये जांच का विषय, इसलिए हम अभी उसका नाम पार्टी का नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फिर भी इतने वो कॉन्फिडेंस से बोल रहे तो कुछ तो ज़रूर कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी, क्योंकि शैला राशिद के ऊपर देश विरोधी होने के आरोप तो खुद केंद्र सरकार ने भी लगाए, बीजेपी ने भी लगाए। देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो समझता हूँ, मुझे जो लगता है कि 2 बातें हैं। एक तो पिता ने एक आरोप लगाया और बेटी कह रही है कि ये तो माँ की पिटाई करते थे इसलिए पिता ने ऐसे आरोप लगाए हैं। जी। तो मुझे ये लगता है, देखिए, आप इतनी बड़ी एक्टिविस्ट हैं, मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी जी। आप इतनी बड़ी एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली में आप इतना एक्टिव रहती हैं, आप जेएनयू की पढ़ी हुई हैं और घर में आपकी माँ की पिटाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने दिन तक अपनी माँ के सपोर्ट में आप क्यों नहीं आई? जी। पिता के आरोपों के बाद ही आप क्यों आई हैं? तो मुझे क्योंकि देखिए, पिता ने आरोप लगाए और जो क्या सच्चाई है वो तो
पता नहीं है, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है जी उस पर तो कोई टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं है, वो बायस्ड माना जाएगा। जी क्या पता क्या सत्य है क्या गलत है, या हो सकता सच्चाई से ज्यादा भी हो। लेकिन जो जी बात जी दिख रही है, सहला ने खुद कहा कि उनके पिता उनकी माँ की पिटाई करते थे। तो आप इतनी बड़ी एक्टिविस्ट हैं, तो आप या तो झूठी एक्टिविस्ट हैं, या तो आप जनता को गुमराह करती रही इतने दिन तक कि घर में आपकी माँ की पिटाई पिता कर रहा है और आप बाहर एक्टिविस्ट बनी घूम रही हैं। तो इसका मतलब ये आपका डबल कैरेक्टर है ना, कि घर में आप दूसरी सहला राशिद हैं और बाहर वालों के लिए, मीडिया के लिए आप दूसरी सहला राशिद हैं। जी तो मैं उस किरदार पे ही सवाल कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि ये जो विवाद खड़ा हुआ है, विवाद में लोग इंक्वायरी करेंगे, फैक्ट क्या है वो पता लगेगा। लेकिन जो हम जान सकते हैं एक जर्नलिस्ट के नाते, जो हमें दिख रहा है वो डबल फेस दिख रहा है सहला राशिद का। एक सहला राशिद वो जो एक्टिविस्ट है, दूसरी सहला राशिद वो जो एक बेटी है और उसकी माँ की पिटाई हो रही है, जिसे खुद सहला राशिद ने आज कहा है, अब ऑन किया है। तो वो दोनों में कैसे, अगर कोई एक्टिविस्ट है तो सबसे पहले घर से लड़ाई शुरू करे ना। अपने पिता पे पहले क्यों नहीं उन्होंने FIR किया, पहले पिता को क्यों नहीं रोका कि मेरी माँ की पिटाई मत करो, आज उन्होंने ये क्यों कहा? जी बिल्कुल विजय जी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभी आपने भी इस बात पे प्रकाश डाला, और वाकई में ये बहुत सही बात भी है, क्योंकि एक तो वो बहुत मुखर होकर केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बहुत मुखर होकर वो बात करती हैं, स्टूडेंट्स के कानूनों को लेकर वो बात करती हैं, देश की जनता के कानूनों को लेकर वो बात करती हैं, और वो खुद अपने ही घर में इन कानूनों का कोई उपयोग नहीं कर पाई। तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठना लाजमी है। जी विजय जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए है क्या, आप अगर किसी विचारधारा को मानने वाले हैं तो आपको उस विचारधारा को जीना पड़ता है। जी आप पब्लिक के लिए दूसरा अपना कैरेक्टर बना के, अपना दूसरा फेस बना के रखें, और जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके लिए आपका फेस अलग हो, तो ये दोहरा चरित्र है जी इसको, या दोहरा व्यक्तित्व है। ऐसे ऐसे लोगों पे जनता कैसे भरोसा करेगी कि सहला राशिद जो JNU की एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं और इतना पॉलिटिकली एक्टिव हैं, और घर में उनकी माँ की पिटाई हो रही है। मैं तो ये सुन के हैरान हूँ, खुद सहला ने ये बात कही है, तो मैं तो ये सुन के हैरान हूँ कि उनकी माँ की पिटाई हो रही थी तो वो पहले उनको तो घर से शुरू करनी चाहिए थी। आप जनता के लिए कुछ और हैं और घर में कुछ और हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है। डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आपकी विचारधारा जो है उस पे आपको हर जगह एक जैसा ही काम करना चाहिए। ऐसे इन घटनाओं से जो लीडर हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है कि साहब आप तो लेफ्टिस्ट हैं, लेकिन घर में ही माँ की पिटाई हो रही है और आप इतने दिन तक चुप थी। यानी कि आपका मौन समर्थन था पिता को, जब पिता ने आरोप लगाया तब आप पिता के ऊपर आरोप लगा रही हैं। तो ये मौन समर्थन का जो दोष है सहला राशिद पर, मुझे लगता है आने वाले दिनों में उनको इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों चुप थी अपने पिता के जुल्मों को लेकर। आज क्यों मुखर हुई, क्यों जब पिता ने उनके ऊपर उंगली उठाई तो उन्होंने पिता पे उंगली उठाई। तो ये बात मुझे ज्यादा खटकती है कि आपने क्या, आपका जो किरदार है, जो आप एक्टिविस्ट वाला किरदार है, क्या वो झूठा है? बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठना तो लाजमी है ही, क्योंकि ये दोहरा चरित्र ना देश की जनता को, ना उन विद्यार्थियों को समझ में आएगा जिनका झंडा लेकर ये काफ़ी मुखर रहती हैं कि हम तो इन बच्चों की कानून है, जो इनके लिए जो कानून है या फिर इनके जो अधिकार है उनके लिए तो हम लड़ेंगे, लेकिन हम हमारे ही घर में हमारी माँ के साथ अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम नहीं लड़ेंगे, और जब हमारे पिता हमारे खिलाफ कुछ बोलते हैं तब हम बताएंगे कि देखिए जी ये तो ऐसा कर रहे थे, इतने सालों से कर रहे थे। खैर अब देखने वाली बात ही होगी, जांच का विषय, जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल विजय जी आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।